और आज हम लोग वेब डिज़ाइन पार्ट 2 का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोगों का ये फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को सेकंड यूनिट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें वेब डिज़ाइनिंग पार्ट 2 में हम लोगों को काम स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टास्क हैं जिनको हमको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, वेब पब्लिशिंग सबसे पहला पार्ट है, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसका ओवरव्यू अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको समझ में आएगा वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या हुआ। ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेब होस्टिंग क्या है। लेकिन वेब होस्टिंग के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको ये समझना पड़ेगा वेबसाइट क्या है। पिछली क्लास हम लोगों ने वेबसाइट को देखा था, तो वेबसाइट आपको याद है, वेबसाइट हमने क्या बताया था, उसी चीज़ को हमको फॉलो करना है। तो आपको ये बता, अभी तक हमने बताया था वेबसाइट बनती कैसे है, बट आज हम लोग देखेंगे वेबसाइट को बनाने के बाद उसको कैसे पब्लिश किया जाता है, कैसे होस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो वेब पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट को, यानी अपने ओरिजिनल कंटेंट को किसी तरीके से इंटरनेट पे पहुंचाना। अब इंटरनेट पे किस तरीके से पहुंचाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं वेब जो पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कह सकता है सिंपल से कॉन्सेप्ट में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं वेब पब्लिशिंग मीन्स टू मेक आवर वेबसाइट लाइव ऑन द इंटरनेट, ठीक है। लेकिन लाइव करने का जो तरीका हो वो होस्टिंग कहलाएगा। लेकिन जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, ओरिजिनल कंटेंट को इंटरनेट पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ब्राउजिंग मतलब क्या हुआ, सर्च करना। तो ब्राउजिंग सर्च तभी हो सकती है जब डेटा कहाँ पे हो, इंटरनेट पे हो। इसका मतलब अगर हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे तभी तो हम वेबसाइट को सर्च करेंगे। तो हम वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या समझते हैं, वेब पब्लिशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। यानी वेबसाइट के फॉर्म में अपने कंटेंट को इंटरनेट पे पहुंचाना, यानी ऑनलाइन कर देना। एक तरीके से अगर मुझे, जैसे मैं अब क्लास ले रहा हूँ, तो मैं क्लास में क्या कर रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी तरीके से इंटरनेट पे पहुंचा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। अब वो कहोगे वेबसाइट के फॉर्म में सर कैसे, तो यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, उस पर हम अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अब इसमें कंटेंट क्या होंगे, ओरिजिनल कंटेंट मतलब बोला था, तो कंटेंट में क्या होगा, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, डिजिटल इमेजेस, एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस कहें कि इसमें पब्लिशिंग में क्या क्या प्रोसेस होगा, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, बिल्डिंग वेबसाइट। ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग वेबसाइट, यानी वेबसाइट को पहले बनाना पड़ेगा। वेबसाइट बनाने के बाद क्या करेंगे, अपलोड करेंगे वेबसाइट को अपलोड करेंगे कहाँ, सर्वर पे। अब फिर उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना हो तो अपडेटिंग द एसोसिएटेड वेब पेजेस, यानी अगर कोई वेब पेज को चेंज करना है तो चेंज करेंगे। दूसरी बात, पोस्टिंग द कंटेंट टू द वेब पेज ऑनलाइन। इसका मतलब वेबसाइट पहले बनाइए, उसको ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट करिए, अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो अपडेट करिए एसोसिएटेड वेब पेजेस, यानी जो भी पेजेस कनेक्टेड हो उसको चेंज करिए। फिर आपको जो भी कंटेंट पोस्ट करना है उसमें टाइप करके, यानी आप राइट करके क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है वेब पब्लिशिंग में। और ब्राउजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सर्च करना, और सर्च किससे करते हैं, ब्राउजर के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम आगे बढ़ें तो मैं बताऊंगा कि आगे आगे जो पार्ट आता है वो है एच टी एम एल। नॉर्मली अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक लैंग्वेज है, जैसे एच टी एम एल है। बट आपको सच्चाई बताऊं तो ये एच टी एम एल क्या है, एक लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है, एक ग्रामर है। कुछ समझता है ग्रामर क्या है, यानी जैसे कि किसी भी लैंग्वेज का को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसे हम बोलते हैं क्या, ग्रामर। जैसे हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है, इसको डेवलप किससे किया गया, देवनागरी लिपि से, ठीक है। तो देवनागरी लिपि से जो बनाया गया, यानी उसका वो ग्रामर हुआ हिंदी लैंग्वेज का। वैसे ही एचटीएमएल भी आउटपुट है, इसका जो ग्रामर है वो कौन है, एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, वर्ड मार्कअप लैंग्वेज आ गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा एचटीएमएल भी मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये कह रहा है इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू स्पेसिफाई अ मार्कअप लैंग्वेज और टैग सेट। इसका मतलब अगर सिंपल टर्म में मैं समझाऊं तो कहूँगा एचटीएमएल वो तरीका है जिसके द्वारा हम, या स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि एचटीएमएल, एक्सएमएल, एक्सएचटीएमएल, एसबीजी, ये जो लैंग्वेज जितनी बनी हैं उनके जो लैंग्वेज टैग्स होंगे वो किस तरीके डिफाइन किए जाएंगे। यानी कोई भी एचटीएमएल, ये सब लैंग्वेज जो बनी हैं, इनको बनाने का जो ग्रामर है, जो तरीका है, वो किस में दिया है, एचटीएमएल के। अब आप कहेंगे सर एचटीएमएल में क्यों दिया गया होगा, एचटीएमएल एक डीटीटी की तरह काम करता है, यानी डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन। ये इसमें जो रूल्स दिए गए होंगे उसी को एचटीएमएल, एक्सएमएल इन लोगों ने फॉलो किया है, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो आपको कहूँगा ऊप्स क्या है, तो ऊप्स कोई लैंग्वेज नहीं है, ऊप्स इज अ कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी स्टैंडर्ड्स हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करके कौन कौन सी लैंग्वेज बनी है, जावा भी बनी है, सी प्लस बनी है, सी शार्प भी बनी है, ठीक है। ये तीन चार लैंग्वेजेस हैं जो ऊप्स को फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस जो ऊप्स को फॉलो कर रही हैं,
समझ में आ रहा है? तो आप समझ गए होंगे कि HTML क्या है। तो जो ऊप्स था वो HTML है एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा HTML इज नॉट अ लैंग्वेज, मैंने यहाँ लिखा है HTML इज नॉट अ लैंग्वेज बट अ डिस्क्रिप्शन हाउ टू स्पेसिफाई वन, इट इज अ मेटा डेटा, ठीक है। यानी मेटा डेटा क्या है यहाँ पर, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, ऑफ ग्रामर मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर। अब आती है आगे बात कि HTML की कुछ बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो HTML बनी है? तो HTML से बहुत सारे लैंग्वेज बनी है, जैसे HTML भी है, XHTML भी है, XML है, ठीक है, DHTML है, SVG है, ठीक है, एक्सेट्रा। चलिए अब आपको आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि HTML और HTML में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। HTML और HTML में क्या डिफरेंस है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट आता है, नोट करके आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि HTML जो डेवलप की गई किसने किया था, IBM ने। IBM का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है, क्लियर। नेक्स्ट अब आती है वेब होस्टिंग क्या है। वेब होस्टिंग का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया, वेब पब्लिशिंग, पब्लिश करने का मतलब वो कंटेंट को पब्लिश करना ऑनलाइन इंटरनेट पे। होस्टिंग का मतलब, अब ये होगा कैसे, जब तक वेबसाइट को हम होस्ट ना करें। होस्ट कहाँ करेंगे? अब इसको ऐसे समझते हैं सिंपल टर्म में कि जब आप कोई वेबसाइट, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? आप अपने सिंपल कंप्यूटर पर बनाते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट अगर बनाऊंगा तो कहाँ बनाऊंगा? अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पर बनाऊंगा। जब तक मैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर मैंने अपनी वेबसाइट को रखा है, तब तक उस वेबसाइट को कोई अदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कोई अदर पर्सन उसको देख नहीं पाए, क्योंकि वो तो मेरे सिस्टम पे पर्टिकुलर पड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो दुनिया के हर पर्सन तक, या जो भी चाहे उसको एक्सेस कर सके, देख सके, यूज़ कर सके, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक ऐसी जगह पर रखूँगा जो पब्लिक हो। क्योंकि अभी जो मेरा सिस्टम है वो प्राइवेट है, तो कहाँ रखना है? पब्लिक। अब पब्लिक कौन सा एरिया है? इंटरनेट। आपको पता है कि इंटरनेट वो पब्लिक एरिया होता है, पब्लिक नेटवर्क है। इसका मतलब दुनिया के कोई भी पर्सन इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब हम अगर अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रख दें तो हमारी वेबसाइट आसानी से एक्सेस हो सकेगी, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेब होस्टिंग। इसका मतलब सिंपल टर्म में अगर मैं समझूं तो यहाँ मैंने समझाया है, लिखा है इन सिंपल टर्म, वेब होस्टिंग मीन्स टू मेक योर वेबसाइट लाइव ऑन द इंटरनेट सो दैट अदर पीपल्स कैन एक्सेस बाई ओन डिवाइस, अपने डिवाइस के द्वारा, अपने यानी कंप्यूटर, PC, लैपटॉप, किसी के द्वारा भी क्या कर सकें, उसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकें। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये होस्ट कैसे होगा, इंटरनेट पे कैसे पहुंचाएं? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे GoDaddy का नाम सुना है, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है, अपने कुछ वेब स्पेस एक्सेस करके रखा हो, वेब स्पेस उन्होंने परचेज करके रखा है। जैसे एक बिल्डर होता है, तो बिल्डर क्या करता है, एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा उसने, ठीक है, और ज़मीन का प्लॉट खूब बड़ा सा खरीद करके उसने क्या किया, उसको कई सारे पार्टीशन में डिवाइड करके उसको सेल कर दिया। वैसे ही कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, GoDaddy वगैरह जो हैं, ये सब क्या करते हैं, वेब होस्टिंग में चार्जेस मतलब स्पेस खरीद लेते हैं। यानी इनका खुद का सर्वर होगा, सर्वर पे क्या होगा, स्पेस होगा, और उस स्पेस पे को वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन ये जो सेल करते हैं ये परमानेंट नहीं होता, यानी प्रीपेड जैसा होता है। यानी आपको रिचार्ज, जैसे आप लोग मोबाइल में रिचार्ज नहीं करते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट में होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा उस स्पेस को, वेब स्पेस को, अपनी वेबसाइट को वहाँ रखना पड़ेगा, जिससे वो लाइव हो जाए, लोग एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला वेब होस्टिंग का, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि सिंपल टर्म में बताया कि क्या है। वंस योर वेबसाइट इज मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इट कैन बी एक्सेस बाय अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे इंटरनेट से वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो वेब होस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है कि वेब होस्टिंग के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप अगर बात करें, डिसाइड विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू वांट, यानी किस तरीके की वेबसाइट आपको चाहिए। तो वो कहेंगे किस तरीके की वेबसाइट, मतलब तो दो तरीके की वेबसाइट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक वेबसाइट या डायनेमिक वेबसाइट किस तरीके होगी, ये पहले स्टेप में डिसाइड करना है। दूसरा आता है चूज योर होस्टिंग सर्वर, जैसा मैंने अभी बताया था, वेब होस्टिंग यानी कि एक सर्वर होगा जिसमें हम अपनी वेबसाइट क्या कर सकते हैं, रखते हैं लाइव करने के लिए। तो ये भी दो तरीके से होता है, एक विंडोज़ के फॉर्म में होता है और एक लाइनक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो विंडोज़ और लाइनक्स के फॉर्म में आप दो तरीके से सर्वर को क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। अगला आता है सेलेक्ट योर वेब होस्टिंग प्लान, ठीक है। तो वेब होस्टिंग प्लान मतलब क्या हुआ कि किस तरीके का होस्ट आपको करना है, शेयर्ड फॉर्म में करना है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के फॉर्म में करना है, इस तरीके से करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये वेब होस्टिंग प्लान के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब कह रहा है अगला योर चेंज योर DNS एड्रेस, ठीक है। अपने DNS सर्वर को क्या करने के लिए चेंज करा जाएगा। तो DNS सर्वर को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट में आता है कि जैसे आपकी वेबसाइट अभी तक कहाँ थी, आपके लोकल सिस्टम पे था, मैंने अभी समझाया था कि मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ है, तो उसका एड्रेस आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एड्रेस को चेंज करके पब्लिक बनाना पड़ेगा।
तो कह रहा है चेंज योर डीएनएस सर्वर, ये हो गया। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देना है। अब अपलोड करने के लिए क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फाइलजिला। फाइलजिला नाम का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करते हैं वेबसाइट को आपके लोकल सिस्टम से पब्लिक सिस्टम पे होस्ट करने का काम आता है। तो आई होप आपके इस सेक्शन में, आपको वीडियोस में आपने देखा वेब पब्लिशिंग क्या है, वेब होस्टिंग क्या है और HTML क्या है और उसके क्या स्टेप्स हैं, ये आपको मैंने समझाया। आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।